अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली जो गैस्ट्रोपामिस्ट जफर स्पेशलिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, टॉपिक की तरफ मैं आज आऊँगा। इस टाइम जो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, उसके ऊपर एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। शहजादा दाऊद हैं, सुलेमान दाऊद हैं, उनका जो कश्ती है जिसका नाम है टाइटन्स, जो टाइटैनिक को देखने के लिए समुंदर में उतरी, वो कश्ती उनकी, और वो जो एक कैप्सूल था जिसके अंदर वो 5 लोग मौजूद थे। तो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि वो दुनिया में नहीं रहे। इस तरह की अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ एंगल से इसके ऊपर अपडेट दे रहे हैं, अपने नॉलेज के हवाले से या सोशल मीडिया पर देख के ख़बरों पे बात की जा रही है। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से आज जो टॉपिक डिस्कस किया है वो ये है कि इनका जायचा बनाया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने, न्यूमरोलॉजी से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, आदत से भी। तो क्या हकीकत थी, क्या वो साजिश थी जो इनके साथ हुआ, क्या मामला थे, सारी बातें हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से जानेंगे। और यहाँ पर मैं एक कार्टून का नाम भी लूँगा जिसका नाम है द सिम्पसन। 34 ईयर्स अगो ये एक प्रिडिक्शन करते हैं कि इसी तरह बाप बेटे समुंदर में उतरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है, क्या ये पेशेंट गोइयाँ ठीक साबित करने के लिए सारे मामलात हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है, सारी बातों पर डॉक्टर साहब ने जायचे जो बनाए हैं। शहजादा दाऊद का जायचा इस टाइम डॉक्टर साहब के पास है, क्या वो देख रहे हैं, डिटेल साजिश है, हर चीज़ सामने आती है एस्ट्रोलॉजी में। जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? ठीक ठाक। सर, क्या देख रहे हैं ये सब वाक़या? मतलब मुख्तलिफ़ लोग इस पर बात करें, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से बातें बता रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन उनका वहाँ ख़त्म हुआ, साथ ही वो उन्होंने बता दिया जी कि वो जो ट्यूब थी वो मिल गई है जिसके अंदर वो 5 लोग थे। अब आप क्या देखते हैं, ये सब क्या नज़र आ रहा है उनके जायचे में? शहजादा दाऊद साहब का आपने जायचा बनाया। फलक साहब, मैं आपको ना बताता हूँ कि आपने द सिम्पसन्स का जिक्र किया, वहाँ से मैं बात स्टार्ट कर लेता हूँ। उनका जो है, उनके बारे में जो जनरल ओपिनियन है, राय आमा जो है लोगों की, वो ये है कि एक ख़ास लॉबी से उनका ताल्लुक़ है और वो कार्टून्स बनाते हैं और फिर उनको पूरा करवाने के लिए वो एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो साबित करना चाहते हैं कि जो उन्होंने आज से इतने साल पहले पेशीन गोई की या जो दिखाई, बहुत सारी चीज़ें उनकी आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनका दिखाया, वो ऐसे जा रहे हैं, पब्लिक खड़ी हुई है, कुछ अरब जो थे रूलर्स, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें उनकी जो है, और वो वैसे ही वो पिक्चर भी आ जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, बहुत सारे लोग अपनी महफिलों में डिस्कस करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। वो कहते हैं कि वो लॉबी जो है एक मखसूस फ़िक्र को, मजहबी तर्ज फ़िक्र को प्रमोट करने के लिए ये सारा जो ड्रामा है इसको स्टेज करवा के तो साबित करते हैं कि जी ये ठीक है। चलें, ये एक राय है, लोगों की राय है, हमारी अपनी राय है। हमने ये देखना है कि ये सारा जो मामला हुआ है इसको एस्ट्रोलॉजी कैसे देखती है। अब हम एक जो जायचा है शहजादा दाऊद साहब का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी सर। और मैं इसके ज़रिए कोशिश करता हूँ कि जो तालिब इल्म है एस्ट्रोलॉजी के, हम ख़ुद भी तालिब इल्म हैं, हम ये चीज़ शेयर करें और जो लोग शौकीन हैं उनको ये चीज़ क्लियर हो कि हुआ क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, मैं अब आपको इनका जो हॉरोस्कोप है ना वो आपको बताता हूँ। शहजादा दाऊद साहब जो हैं एक बड़ी शख्सियत, और 15 फरवरी 1975 को रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुआ। सन साइन इनका जो है या ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है। अब हम आते हैं इनके जायचे के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर भी जो है ये नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे भी आप लोग जायचा देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब ने बनाया, ठीक है जी। सन जो है वो 25 डिग्री के ऊपर है तकरीबन मरकरी के साथ। मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है और 12.3 डिग्री के ऊपर है। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि मरकरी जो है वो उल्टी चाल चल रहा है। याद रखिएगा, मरकरी जो है वो चलने फिरने, बोलने, फ्लाइट, लिखना पढ़ना, मीडिया, उसके बाद सफ़र, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये रेट्रोग्रेड है इनके पैदाइशी जायचे में। उसके बाद जो इनका सेकंड हाउस है,
उसमें जो जुपिटर है वो पाइसेस में मौजूद है। जुपिटर इन पाइसेस कंजंक्टेड विद वीनस। वीनस जो है उसके साथ है, और वीनस का ताल्लुक जो है वो जहाँ हम सियासत पढ़ते हैं ब्यूटी के साथ, लग्जरीज के साथ, फीमेल्स के साथ। हाँ, लग्जरीज के साथ। अच्छा। मतलब ऐश आराम और लग्जरीज और ये पैसा रुपया जो लग्जरी वाली लाइफ है उसके साथ है। अब जुपिटर जो है ये कंजंक्टेड है पाइसेस में वीनस के साथ, ये याद रखते जाए। फिर तीसरा जो इनका घर है एरीज में मून है। उसके बाद जो 5th हाउस है वो है उसमें है जेमिनी में केतु है। अच्छा, अब 5th हाउस में इनके साहबजादे भी इनके साथ थे, सुलेमान दाऊद। 5th हाउस में केतु है। 5th हाउस जो है वो दोस्तों का घर है, बैतुल औलाद भी कहा जाता है इसको। अच्छा, औलाद का घर है। अच्छा, अब औलाद के घर में मौजूद है केतु। ठीक है, एक नेगेटिव प्लैनेट, इसको शैडो प्लैनेट, साइकोलॉजिकल प्लैनेट कहा जाता है। छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। छठा घर जो है वो करियर से रिलेटेड होता है, साजिशों से रिलेटेड घर होता है। अगर हम इसको दूसरी साइड से पढ़ते हैं मून की, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये छठा 8वां घर बनता है एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एडिटर से कि ये जो जायचा है ना, ये बार बार स्क्रीन पे जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं फवक्तन इसको चलाया जाए ताकि लोग भी इसको देख सकें। छठा और 8वां घर हाउस ऑफ डेथ कहलाता है। ठीक है। और छठा घर अगर हम सूरज से इस तरफ से इसको क्लॉकवाइज ले आते हैं तो फिर ये साजिशों का घर बनता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसका जो है ना सैटर्न है, ये मौजूद है कैंसर में। कैंसर का जो लॉर्ड है वो है मून मौजूद है एरीज में। एरीज का लॉर्ड जो है वो है मार्स, और मार्स मौजूद है कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है वो फिर छठे घर में मौजूद है। तो ये अपने दुश्मन के घर में है। मार्स ताकत के साथ रिलेट करता है, पावर के साथ, मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं उसके साथ रिलेट करता है। उसके बाद इदारे जो हैं सिक्योरिटी के इदारे, ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस केस सिनेरियो में शहजादा दाऊद साहब के हम पावर को देखेंगे। अच्छा सर, इसमें मुझे बताएं कि ये तो आपने एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताई हैं, कौन से घर में कौन सी चीज़ को स्केयर लग रहा है, कौन सी चीज़ को क्या लग रहा है। सर, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ इन आसान वर्ड्स में, जो लोग उर्दू में भी जानना चाह रहे हैं, क्या लगता है ये सारी सिचुएशन में साजिश लग रही है कि ये एक हादसा है? देखिए, मैं उर्दू में ही बता रहा हूँ और आसान ज़बान में बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ। अभी मैंने एक चीज़ जो है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं की। राहु जो है ये 11वें घर में। अच्छा, राहु जो है वो अपने घर से चौथे घर में बुरी नज़र से देख रहा है, यानी दुश्मनी की नज़र से देख रहा है मुश्तरी को, जुपिटर को। ये स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, जब राहु की स्क्वायर जुपिटर को गई तो हमने ये देखा कि एक स्क्वायर तो राहु दे रहा है जुपिटर को, और एक स्क्वायर जो है वो 5वें घर से लग रही है केतु की इसको जुपिटर को। ठीक है। यानी जुपिटर जो है वो राहु और केतु की स्क्वायर्स के बीच में। जो राहु है उसका ताल्लुक ब्लास्ट से है, धमाके से, प्लस ये जब इसको स्क्वायर देगा जिसका ताल्लुक मुश्तरी का ताल्लुक हम अदलिया से भी पढ़ते हैं, मगर हमने कई वीडियोस में बताया कि घुटन, सांस लेना, लंग्स, किसी चीज़ का सुकड़ना या फैलना, उसके साथ जुपिटर का ताल्लुक है। तो ये जब स्क्वायर देगा, नीचे से भी स्क्वायर आएगी, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये, और साथ ही कंजंक्ट हुआ है खूबसूरती के साथ। ये पैसा खर्च करके ज़िंदगी की एक लग्जरी जो है वो एंजॉय करने के लिए गए। 30 करोड़। इन्होंने कहा कि हम टाइटैनिक का डेब्री जो है वो देखेंगे, उसका मलबा हमने देखना है, या देखना है हमने कि किधर है वो, क्या हुआ। एक यानी पैसा खर्च किया ना। अच्छा, एक लग्जरी उन्होंने, अब वो लग्जरी को स्क्वायर लगी राहु की 11th हाउस से, 5वें घर से इसको लग गई। अब फिर एक चीज़ हमने और देखनी है कि औलाद का जो खाना है वो उसकी सिचुएशन जो है वो क्या है। अब साथ इनको तो प्रॉब्लम हुई,
5वां घर इनका जो है औलाद वाला वो भी डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये है, छठे घर को देखता हूँ या छठे आठवें को मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि किसी तरीके से इनको, ये एस्ट्रोलॉजी है, मतलब मैं हतमी राय नहीं दे सकता, हतमी राय अल्लाह ताला के पास है, मगर इनका जो जायचा देखते हुए मैं अपनी रीडिंग दे सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वो ये है कि इनको कन्विंस किया गया, इनको मुमकिन है कि ट्रैप किया गया हो, और इनको किसी एक स्टेज के ऊपर या इनके ऊपर कोई मतलब वो मार्केटिंग प्रेशर हो या इनके ऊपर इस तरह की कुछ चीज़ हो जिससे ये कन्विंस हुए हों, या कोई इंटरनेशनल जो है साजिश हो सकती है किसी भी वजह से। ठीक है, साजिश के घर में 12 सैटर्न मौजूद है और वो स्क्वायर दे रहा है इनके मून को भी। अच्छा, मून मौजूद है एरीज में, मून का ताल्लुक जज्बात के साथ है। अब एरीज जो है इसका लॉर्ड मार्स बैठा हुआ कैप्रिकॉन में, यहाँ से 1 2 3 चौथे घर में। अब ये जो है ये जाहिर कर रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ जो रिपोर्टेडली इस वक्त दुनिया में बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी और उनके एक एडमिरल ने भी आके एड्रेस किया, भी हम देख भी रहे थे वो, और उन्होंने कहा जी कि हमें वो उसका मलबा मिल गया है और वो इम्प्लोड हुआ है, फटा है और ऑक्सीजन उसके अंदर कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। बट ये है कि उनको तकलीफ दे जो है ना वो एंडिंग उनकी नहीं हुई। तो सर वो जो ये बातें कर रहे हैं जायचा, क्या उससे रिलेट कर रहा है? मैं वही बात कर रहा हूँ, हाँ, जायचा उसी से रिलेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर साइंस हैं सांस घुट के कैजुअलिटी होने के, अच्छा, सांस घुट के मौत वाक़ई होने के, अगर हम कह सकते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के घर में है, मुझा भी हो सकता है, वो आ भी सकते हैं, मगर जो जायचा है वो इसके मुताबिक है जो बात की जा रही है ना, और ये है क्योंकि धमाके का लॉर्ड भी मौजूद है, वो स्क्वायर भी दे रहा है, सांस घुटने वाले, सांस लेने वाला जो प्लेनेट है उसको 2 जगह से स्क्वायर्ड है। ठीक है, प्लस जो सूरज है इनका, जो सन है, वो भी अपने दुश्मन के घर में मौजूद है। देखें, एक्वेरियस में मौजूद है, एक्वेरियस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। ठीक है, फिर सैटर्न जो है वो अटैक करता है जिस वक्त सूरज के ऊपर, तो सूरज को गहना देता है। ठीक है, और सूरज है भी अपने दुश्मन के घर में। जाहिर है जब आप दुश्मन के घर में होंगे तो आप एट रिस्क होंगे, जब आप अपने किसी घर में होंगे, अपने किसी दोस्त के घर में होंगे तो आप ठीक होंगे। तो ये जो चीज़ है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि किसी साजिश का शिकार होके ये जो हैं 5 लोग जो ये शहजादा दाऊद साहब ये गए और इन्होंने जाके लग्जरी अपना पैसा वैसा खर्च करके एंजॉय करने की कोशिश की है, मगर हुआ ये कि इनके साथ हादसा ये हुआ कि ये चीज़ें, क्योंकि ये राहु जो है ये 11वें घर में, ये एंड ऑफ टाइम का भी इंडिकेट करता है। ठीक है, 10वां घर भी इंडिकेट करता है। अब 10वां घर जो है वो है स्कॉर्पियो का, और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है मार्स, वो फंसा हुआ है अपने दुश्मन के घर में। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इनको बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि शायद ये मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ मैंने कहनी थी आपसे, ये पूछनी थी, टाइटैनिक जो जहाज़ था 1912 में वो डूब गया, ये कहा गया था उसके बारे में कि ये वो जहाज़ है जो कभी भी डूबेगा नहीं, लेकिन वही जहाज़ जो था पहले ही अपने प्रवास करते हुए वो डूब गया जी। और दूसरी बात ये है कि इसका नाम भी वो उससे मिलता जुलता, टाइटन उसका नाम मतलब मिलता जुलता, उसका नाम टाइटैनिक, इसका नाम टाइटन नाम रख दिया। तो नाम से भी सर, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर, आप आदि चीज़ें भी बताते हैं, और नाम और एक चीज़ का करीब आना, और उसके बाद वो भी डूब गया, ये भी डूब गया, और क्या वो जगह भारी है? क्योंकि हाँ, जब इंसान इधर नहीं थे दुनिया में, उससे पहले जिन्नात थे, तो जिन्नात का बसेरा असर नीचे भी हो सकता है। इस लेवल से अगर देखें, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। अगर एस्ट्रोलॉजी से हम देखें या आपके नॉलेज से देखें, हम तो मानते हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों का बिलीव है, आप समझते हैं कि कोई ऐसी ताकत या कोई साया जो ये वहाँ गए हैं तो उसने कुछ ऐसा किया? देखें, बात ये है फलक साहब कि जन्नात का जिक्र कुरान पाक में है। जन्नात इस कायनात में मौजूद रहे भी हैं भी, आलम मिसाल में भी अरवाह जो हैं वो हैं। अब वो जन्नात हैं या मोकलात हैं, जो भी उसको कहा जाता है, वो एक अपनी एक अलहदा दुनिया है, एक अलहदा साइंस है। अच्छा, अब हम जब इसको देखते हैं ना,
इनके नाम की जो एनर्जी, टाइटैनिक की एनर्जी और टाइटन की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बनती है, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि आई और सी का फ़र्क है। अच्छा, एनर्जी जब हम देखते हैं तो ये चीज़ जो है ये आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि हाँ वो चीज़ जो है वो मैच करती है, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम नाम की वजह से भी आती है, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट तो है। न्यूमरोलॉजी में देखा जाए, न्यूमरोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी प्लस जो हमारी अल्फ़ाबेट साइंस है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इल्मुल हुरूफ, हरूफ अबजद जो हैं, इल्म जफ़र जिसको फाइनली हम नाम देते हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ आती है कि जब हम इसको मॉडर्न साइंस में कंपेयर करते हैं इसकी एनर्जी को, हाँ वो लगता है। अच्छा, बाकी कि एनर्जी इसकी जो है वो ओवरऑल बैठ गई, ठीक है, और एनर्जी बैठी है और वो अंदर ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आया। वो 21 फुट का एक फ्रेम है पूरा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर था ये, जिसके अंदर 5 लोग मौजूद थे। 18 तारीख को ये उतरे, उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद इनका जो राब्ता है वो ख़त्म हो गया दुनिया से। अब जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकायदा भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो बता रहे हैं। तो ये जन्नात का जो फैक्टर है, अब कहा जाता है जो डेड सी है, बहरुल जो है, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं कि दज्जाल जो है वो शायद वहाँ पे इस वक्त मौजूद है और वो वहाँ से जाहिर होगा। थ्योरीज हैं, मतलब हतमी बात तो नहीं है, थ्योरीज हैं, हर बंदा अपना अपना। फिर बरमूदा ट्रायंगल की बात होती है कि दज्जाल शायद उधर है, जहाज जब उधर जाता तो वो वहाँ से कभी हाँ, क्योंकि देखें डेड सी में ही है ना बरमूदा ट्रायंगल, तो ये है कि बहर मुर्दार बहरुल, तो वो चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने इसको नहीं देखा इस तरह से, आपने क्वेश्चन किया है, मगर ये है कि मैं अगर इसको डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ बरमूदा ट्रायंगल वाले एंगल से, हाँ, तो ये देखें, आबी, बादी, आतिशी, खाकी, ये 4 अनासर इंसान में भी हैं, ये इन चारों अनासर के जन्नात भी हैं, दूसरी मखलूक़ात भी हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ इस तरह की चीज़ हो कि भाई, मैं ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे किसी चीज़ ने हिट किया है, वहाँ उस रेंज पे पहुँचे हैं, मुमकिन है उन्होंने पसंद ना किया हो जन्नात ने। मैं एक बात करूँ, जन्नात ये जो भी अरवाह हैं या जो भी एनर्जीज हैं वहाँ पे, वहाँ से उनका कोलिजन जो है वो आपस में टकराव हो गया और वो चीज़ ख़त्म हो गई। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ना चांसेस यही हैं कि कैजुअल्टी ही हो सकती है, हादसा हो गया इनका। हाँ जी। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि जी आखिर तहकीक करें, इसके पीछे बात क्या है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने तो ये तहकीक की है कि शहजादा दाऊद उनका बेटे और वो 5 लोग जो इस ट्यूब में थे, उनकी जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है, सारा जायचा उन्होंने बनाया है। आपने स्क्रीन पे भी जायचा देखा है और इनकी डिटेल है, इनकी ये रीडिंग है। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, कोई भी नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन जायचे से जो चीज़ें जितने करीब तर डॉक्टर साहब आपको ले गए हैं, शायद हो सकता है इनकी कैलकुलेशन आप देखते ही हैं काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हो सकता है इसी तरह यूँ जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बाकी नाज़रीन, हमेशा से एक बात करता हूँ और यही करता हूँ कि एक तो जो लोग चले गए हैं उनके लिए दुआ करें। यूनान में भी एक जो कश्ती का हादसा हुआ है, उसके लिए भी मैं चाहूँगा जो जितने भी मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं हैं, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, आगे की मंजिलें आसान करे। वो भी हम जैसे इंसान हैं, आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला जो है वो आपकी हिफाजत करे। आपको मतलब अल्लाह मियाँ दुनिया में इंसान को सारा कुछ दे देता है। पैसा, कितना पैसा था कि एक अमीर तरीन बंदा, बहुत पैसे वाला बंदा नहीं रहा, 30 करोड़ रुपए की उसने मौत खरीदी। सर देखा जाए तो बस बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस हैं कि कैजुअल्टी के चांसेस हैं। हतमी बात हम मौत की इसलिए नहीं कर सकते, वो उसके हाथ में है, मगर बिल्कुल 90% जो चीज़ है वो यही लग रही है। और हाँ, पैसे, वही वाली बात है कि इनका जो वीनस है एक्टिव है, पैदाइशी जायचे में दूसरे घर में, पैसे इकट्ठे करने का घर भी कहलाता है। बहुत पैसा है इनके पास, जाहिर हो रहा है इनके जायचे से, मगर बात वही है कि बाकी हमेशा से एक बात करता हूँ और आगे भी करूँगा, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी हो, ये सब कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है। तो नाजरीन,
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस तरह के टॉपिक अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं हमें टॉपिक कमेंट सेक्शन में सुजेस्ट भी करें। और हाँ, अपने सवालात के जवाबात, जो आपका सेशन है, बहुत से लोग कह रहे थे आप हमें जवाब नहीं देते, आप अब इस प्रोग्राम के नीचे अपने सवालात लिखें। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको टैरो कार्ड से डॉक्टर साहब से लेके मैं इंशाल्लाह आपके आंसर का जवाब लाजमी दूंगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन और वज़ाइफ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।